वक्फ बोर्ड आज से 600 साल और 900 साल पहले की जमीन वो कह रहा है कि वो मेरी जमीन है, वो इस्लाम की जमीन है। उस पर तो इस देश में कोई नहीं कहता है कि यहां पर सांप्रदायिकता है। इस देश का आंशिक इस्लामीकरण और शरियातीकरण कर दिया कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड के सहारे, वर्शिप बिल एक्ट के सहारे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि यह हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में जो हिंदू भाग करके आए थे वो एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिए थे। मजबूरी है हमारी। और हमारे पंडित नेहरू जी ने उनको वक्फ की संपत्ति घोषित की थी। ये था उनका माइंडसेट। अरे दर्द में मत छलकिए, इस देश के मुसलमानों ने इस देश का विभाजन किया, लेकिन पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों के पत्र लिखा कि मुसलमानों को बहुत शौक लगा है, शर्म भी नहीं आई थी। मुझे उनको एक सवाल पूछना है और उसके बाद वारिस पठान के पास कि राहुल गांधी जहर का खेती बो रहा है, जिन लोगों ने राहुल गांधी जहर का खेती बो रहे हैं। अरे जॉर्ज सोरेस के एजेंडा पर काम करने वाले राहुल गांधी इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमें कोई लेसन नहीं लेना है। आप सब लोग गद्दार हो। मैं गद्दार हूं तो राहुल गांधी 10 गुना गद्दार हैं। सारा राहुल गांधी सारे गद्दार हो, देश के गद्दार हो, धर्म के गद्दार हो। दुनिया जानती है राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रागी जी ने आग लगा दी दोस्तों डिबेट में। कांग्रेस की ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये सच है दोस्तों। नेहरू से लेकर आज तक गांधी परिवार ने हिंदुओं के साथ हमेशा बुराइयां की है, हिंदुओं के साथ हमेशा दुश्मनी की है, हिंदुओं को हमेशा दबाया है और मुसलमानों को उन्होंने साथ दिया। यही सारी चीज़ें जो हैं आज की डेट में रीजनल पार्टी करती हैं। आप देख रहे हैं ना, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे आप मुलायम सिंह की ले लो, चाहे कोई भी ले लो, ये सब मुसलमानों का साथ देते हैं। कभी भी इन्होंने हिंदुओं का साथ नहीं दिया। यही वजह है दोस्तों, हिंदू बेचारे पीछे रह गए थे, लेकिन अब वक्त आ गया, हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बीजेपी को लाना बहुत जरूरी है दोस्तों, आप इस बात को समझ लीजिए। डिबेट पूरी देखिएगा दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। संगीत रागी से भी पूछ लेते हैं कि साहिल खुदाई चलती रहेगी इस तरीके से। जी साहिल कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की पार्टी से हमें और कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो राम मंदिर का विरोध किया, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी मथुरा के उद्धार का विरोध करते हैं, संभल में तो खुदाई है। ये जो कुतुब मीनार है वहां तो साफ लिखा हुआ है कि मंदिरों को तोड़ करके ये मीनार बनाई गई है। अरे खुदाई मत कराओ, उस पर तो सहमति हो। बात तो सही है। वक्फ बोर्ड आज से 600 साल और 900 साल पहले की जमीन वो कह रहा है कि वो मेरी जमीन है, वो इस्लाम की जमीन है। उस पर तो इस देश में कोई नहीं कहता है कि यहां पर सांप्रदायिकता है। इस देश का आंशिक इस्लामीकरण और शरियातीकरण कर दिया कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड के सहारे, वर्शिप बिल एक्ट के सहारे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि यह हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। सही बात है। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना कि इस देश के विभाजन में हिंदुओं को क्या मिला। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए। चलिए सुरेंद्र राजपूत। दो चीजें, हमने तो संविधान बनाया था, अब ये संविधान को कभी वक्फ वर्शिप एक्ट कहते हैं, कभी शरिया कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और संघ के जो लोग हैं, अब तो मुझे ये भी नहीं आज कहने में आश्चर्य हो रहा है कि संगीत रागी संघ के भी हैं कि नहीं है, कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन के तो नहीं हो गए। अब तक तो ये मोहन भागवत जी को मानते थे, अब पता नहीं किसको मानने लग गए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, तो हम लोग तो संविधान को बनाने वाले लोग हैं, शरिया एक्ट या बाकी एक्ट तो हमने बनाए नहीं। हाँ, वर्शिप एक्ट जरूर बनाया। अगर आप में हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो तो उसको संसद में खत्म कर दीजिए। 6.5 साल सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की रही और 11 साल से सरकार नरेंद्र मोदी की है। अब तक वर्शिप एक्ट पर आप लोग बेवजह का वितंडावाद टीवी पर तो फैलाते हैं। अच्छा, लेकिन 16 साल, पिछले 25 सालों में जो सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो वर्शिप एक्ट पर कुछ कर तो पाई नहीं। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। संगीत रागी जवाब दीजिए। गतिविधियां कर रहे हैं, आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं।
अब तो इसको वर्षिप लेकर एक्ट के नहीं हम बदलेगा ना आपको संगीत बिल्कुल रागी। नहीं इजाजत अब तो देंगे। मोहन भागवत भी देश कह का रहे हैं। संविधान संगीत बहुत रागी, मजबूत है। बताइए। जाति जनगणना होगी और आपके ठीक है। संसाधनों पर जो देखिए, क्या नाम है, अडानी संगीत को रागी आप जवाब कब्जा दीजिए। देना चाहते हैं, ये भी नहीं देने देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संगीत रागी, देखिए मैं तो स्वयंसेवक हूं और 48 साल से स्वयंसेवक हूं और आजीवन स्वयंसेवक ही रहूंगा। एक बार स्वयंसेवक होता है वो हमेशा स्वयंसेवक होता है। तो हमारा तो वही है, तन समर्पित और धन समर्पित, और यह जीवन समर्पित चाहता है देश की धरती तुम्हें कुछ और दूं। यही हमने शाखा में सीखा आपका है। संघ और हरिशंकर आप जैन चिंता जी का मत संघ कीजिए, अलग-अलग है सर। मैंने बीच में ना बोल। इसलिए कहा मोहन भागवत जी की बात को दूसरा आप लोग define कर रहे हैं। दूसरा यानी मोहन दूसरा भागवत जी दिखावा कर रहे हैं। दूसरी बात, अरे साहब सुन लीजिए ना, पूरे पाकिस्तान में जो हिंदू भाग करके आए थे वो एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिए थे। मजबूरी है हमारी। और हमारे पंडित नेहरू जी ने उनको वक्फ की संपत्ति घोषित की थी। ये था उनका माइंडसेट, समझ रहे हो? और भारत के विभाजन को तोड़ने वाले मुसलमानों के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा पंडित नेहरू ने संपत्ति कि मुसलमान साहिल जोशी ये झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। अच्छा छल कर रहे हैं, मैं कपट कह कर रहा रहे हैं। हूं, शत्रु मैं संपत्ति कह रहा हूं की संपत्ति है जो यहाँ पर मैं फिर वही हजरतगंज में आपको है। कह रहा हूं, आप शत्रु झूठे हैं। शत्रु आप संपत्ति छल होने कर रहे हैं। जी। जो कपट शत्रु कर रहे हैं। होम डिपार्टमेंट के पास आता है सर। अलग है, शत्रु कम से कम फैक्ट सही रखते हैं हम लोग। वो चुप कर बे कुत्ते। की संपत्ति बनाया सरकार का कब्जा। और दूसरी बात, शत्रु संपत्तियों पर अरे सरकार दर्द में का मत कब्जा है। छलकिए, दर्द आप में मत छलकिए। देश को विभ्रम में मत डालिए। इस देश के आप मुसलमानों ने पूर्ण इस देश का रूप से विभाजन देश में किया, झूठ बोलने का काम लेकिन कर रहे हैं। और आज पंडित तक नेहरू ने प्रतिष्ठित मुख्यमंत्रियों के चैनल पर पत्र लिखा भ्रम फैला करके कि मुसलमानों देश में को बहुत सांप्रदायिकता शौक बढ़ाना लगा चाहते है। हैं। शर्म भी नहीं आई थी, शर्म भी नहीं आई थी। ये हुई ना बात। पंडित नेहरू को शर्म नहीं आई थी चलिए। कि उन्होंने कहा मुस्लिम लोगों को कष्ट हो रहा है, संपत्ति अलग है, मुसलमानों को बहुत शौक है। और ये पंडित नेहरू अच्छा, हम जरा मुद्दे पर आ जाते हैं सर। झूठ बोलना बंद करिए, छल करना बंद करिए। जरा मुद्दे पर आ जाते हैं। मुझे हरिशंकर जैन जी के पास जाना है। मुझे उनको एक सवाल पूछना है और उसके बाद वारिस पठान के पास भी चलेंगे। सही पकड़े हैं। जरा थोड़ा संगीत रागी जी जरा एक सेकंड, संगीत रागी जी जरा एक सेकंड। आज की डेट में दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग, संगीत रागी जी को जैसे लोग इनको सपोर्ट करते हैं और हरिशंकर जी जैन जैसे लोग आगे आकर के सिर्फ सांप्रदायिकता की खेती करते हैं, जहर की खेती करते हैं। यह सब संविधान के विरुद्ध है। जिस दिन पुलिस संविधान को मान करके काम करने लगेगी उस दिन इनमें से एक आदमी भी नजर नहीं आएगा। साहिल भाई याद रखिएगा मेरी बात को। अच्छा संगीत रागी, जो पार्टी साहबानों के मामले पर रेडिकल इस्लामिस्टों के आगे रेंगते हुए मैं कह रहा हूं, उससे अपेक्षा की जाती है वो संविधान की बात करे। शर्म आनी चाहिए। जो पार्टी वर्शिप एक्ट लेकर के आया है, अरे शर्म तो वो आपको हिंदुओं के आनी साथ चाहिए संगीत कांग्रेस रागी पार्टी का साहब। विश्वासघात कल तक आप विश्वासघात था। मोहन भागवत जी कह रहे इटालियन थे, नेशनल आज उन्हीं को कांग्रेस से आपने हमको घर के नहीं लेना बूढ़े की है। तरीके से किनारे रख राहुल दिया है। गांधी जहर की तो खेती आपको बोल आनी रहे चाहिए हैं। कि जिन राहुल लोगों ने गांधी आपको जहर का खेती जगह बो रहा दी, है। जिन लोगों ने आपको राहुल गांधी चलना सिखाया, जहर का जिन लोगों ने खेती बो आपको रहे देश हैं। को बात तो सही। और उसको क्या बताया है? आज की डेट अरे में आप जॉर्ज लोग झूठ सोरेस बोलते से हैं जॉर्ज और आपका कोई जॉर्ज वाक्य सोरेस के एजेंडा पर काम जवाहरलाल करने नेहरू से वाले लेकर के राहुल गांधी के बगैर उनकी इस देश को आलोचना तोड़ने की की कोशिश कर रहा है। क्या बात, ये बात है। राहुल गांधी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे आप जॉर्ज गद्दार सोरेस हो। के एजेंडे पर काम गद्दार हो। करने अगर वाले राहुल राहुल गांधी की गांधी बात करोगे और तो उसकी आपके पार्टी सारे से के सारे आकाश हमें में कोई जो लेना देश को कोई तोड़ने की लेसन नहीं कोशिश लेना कर है। रहे हैं। आप सब लोग गद्दार हो। ये पागल हो गया। मैं मैंने गद्दार कहा हूं तो सारे राहुल के गांधी सारे 10 गुना गद्दार हैं। सारा राहुल सारे गांधी के सारे गद्दार हो। देश वो- के गद्दार हो, वो धर्म के गद्दार हो। दुनिया जानती है राहुल गांधी के बारे में। मस्जिद के गद्दार हो तुम लोग। जॉर्ज राहुल गांधी की बात सोरेस के करोगे जो एजेंडे शहीदों पर का काम परिवार। करने वाला जिस आदमी ने जॉर्ज हिंदुस्तान सोरेस की के एजेंडे पर राजनीति काम को करने बदला वाला है, राहुल जो गांधी लोग
हिंदुस्तान अरे में मनमोहन आजादी सिंह के लेकर प्रति के आए थोड़ी सी तो आप दिखाते लोग गद्दार हो। आप वियतनाम लोग घूमने जो चले लोग गए गुलामी देख रहा है विनोद की जंजीरों को वियतनाम पहनते हुए घूमने। कहते थे। अरे तो सोनिया गांधी ने आजादी की मैंने लड़ाई कहा लड़ी थी क्या? गद्दार हो आप। सोनिया गांधी ने आजादी की लड़ी थी अरे क्या? सोनिया गांधी सोनिया गांधी ने क्या नाम, 1971 में सोनिया गांधी जाकर के इटली में जाकर के दो छुप गई थी। सोनिया गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जो लोग अपने बाप को नहीं मानते। चलिए, एक मिनट। अरे मैं राहुल गांधी से ज्यादा ठीक है। क्वालिफाइड हूं। राहुल गांधी और मैं राहुल गांधी से ज्यादा क्वालिफाइड हूं। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need